गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का क्लास 11th में स्वागत है। आप सारे ही बच्चे एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम शॉर्ट में अकाउंट भी बोलते हैं। इस पूरे पेपर की टोटल वेटेज है 100 मार्क्स की और इसके टोटल 20 चैप्टर हैं, और जिसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। Accounting is a process or work of keeping financial account। अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है या काम है जिसमें हम पैसे के रिलेटेड हिसाब किताब रखते हैं। जो भी पैसे के रिलेटेड लेन देन है उसके हिसाब को रखने के लिए उसको क्या नाम दिया गया है? अकाउंटिंग। अब हमने यहाँ देखा है कि एक वर्ड यूज हुआ है प्रोसेस, राइट। अब प्रोसेस, उस प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए वो कौन सा प्रोसेस है। बात तो हमने कर ली, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? तो वो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस। प्रोसेस में आपको बता दूं टोटल 7 स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग की हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए। उसके कितने स्टेप्स होते हैं? 7। और उसको हमने लर्न करने के लिए हमने उसको एक कोड दे दिया है, उसको IMRCSAC। ये इसीलिए हमने रखा है कि बच्चे आराम से इस प्रोसेस को लर्न कर लें। क्या है प्रोसेस? IMRCSAC। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ financial transactions and events। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब आइडेंटिफाई करना है कौन से? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसको हम एग्जांपल से लेके समझा देते हैं। सपोज राम है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। राम इज अ ओनर, वो बिजनेस स्टार्ट करता है। उस बिजनेस में बहुत से वो ट्रांजैक्शंस करता है, कुछ घर के, कुछ अपने पर्सनल बिजनेस के। तो सपोज उसने पहला ट्रांजैक्शन किया गुड्स परचेज की फॉर बिजनेस, और सेकंड वो करता है पेमेंट ऑफ बिल्स जो उसके अपने पर्सनल थे। इट मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इट मे बी फोन बिल, बट उसके 2 ट्रांजेक्शन हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस एंड पेमेंट फॉर बिल्स फॉर पर्सनल यूज। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन 2 एग्जांपल में आपको बता दूं, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस इज BT, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट पेमेंट ऑफ हिज पर्सनल बिल इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या किया? इन 2 में से उसने कौन से किए? बिजनेस ट्रांजैक्शन को चूज किया। वो है कौन सा? गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। अब लेते हैं सेकंड स्टेप, M measuring the identified transactions। अब उसने क्या किया? जो पहले स्टेप में उसने आइडेंटिफाई किया, और अब वो क्या कर रहा है? जो उसके आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको वो मेजर करेगा। जैसे सपोज उसने क्या की थी? गुड्स परचेज की थी। जो उसने गुड्स परचेज की थी उसकी मनी वैल्यू क्या है? राइट।
जो उसने गुड्स परचेज की थी, तो सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा, उसको मनी वैल्यू में मेजर करेगा। अब हमारी थर्ड स्टेप है आर, रिकॉर्डिंग। अब उसने क्या किया था, आइडेंटिफाई के बाद मेजर किया। अब उसने कहीं देखो, पूरे साल में वो बिजनेस करता है, इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनको वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स करता है अपने बुक्स में। और जिस बुक्स में वो रिकॉर्ड करता है, उस बुक को हम बोलते हैं जर्नल। ये डेली बुक होती है जिसमें वो जितने भी ट्रांजैक्शन वो करता है पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में, वो सबसे पहले क्या करता है, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है एक बुक में, जिसका नाम है जर्नल। अब हमारा फोर्थ स्टेप है सी, क्लासिफाइंग। अब जब उसने मेजर कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या करेंगे, क्लासिफाई। क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, जैसे हमारी 11th क्लास है, उसमें बॉयज भी है, गर्ल्स भी हैं। अब मैं बॉयज को अलग बिठाती हूँ, गर्ल्स को अलग बिठाती हैं, तो पहले मैं क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी, बॉयज को अलग बिठाऊंगी और गर्ल्स को अलग। और वैसे ही हम क्या करते हैं, पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हम बहुत सी परचेज करते हैं, बहुत सी सेल्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जर्नल में सारा कुछ एक ही बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। सारा क्या होता है, वो मिक्स होता है, पी एस परचेज सेल। तो अब हमने क्या करना है, परचेज को अलग करना है और सेल्स को अलग करना है, दैट इज क्लासिफाइंग। अब फिफ्थ स्टेप है हमारा एस मीन्स समराइजिंग। क्लासिफाइंग में हमने क्या किया था, फोर्थ स्टेप में क्या किया था कि हमने सारे परचेजेस अलग कर लिए थे और सेल्स अलग कर दिए थे। अब हमने क्या करना है, परचेज कितनी हुई थी, अब हमने जब परचेजेस अलग कर दी, सेल्स अलग कर दी थी, उसकी मनी वैल्यू क्या है टोटल, पहले तो अलग अलग थी, अब हमने टोटल सपोज परचेजेस हमने की 50,000 की और सेल्स की हमने 60,000 की। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए, ये सारा टोटल निकालने के लिए हम इसमें समराइजिंग में तीन चीजें बनाते हैं, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम पूरी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। जो हमारी क्लासेस होंगी, ये इनका पूरा टॉपिक है, वो हम अलग से करेंगे, बट हम इतना समझ लेंगे कि समराइजिंग करने के लिए हमें ये तीन चीजें बनानी पड़ती है। अब हमारा 6th स्टेप है ए, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हमें ये रिजल्ट मिल गया कि हमारी टोटल परचेजेस कितनी थी, टोटल सेल्स कितनी थी, अब हमने उस टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स और जो बाकी हमारे खर्चे वगैरह हुए थे, उन तीनों को क्लब करके हमने एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में हमें क्या इंटरप्रेट करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बिजनेस में जब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये रिपोर्ट जो है, हमारा ये प्रोसेस जो है 7th स्टेप के पास चला जाता है। वो 7th स्टेप क्या है हमारा, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, राइट। जो हमने ये रिपोर्ट बनाई है, वो हमने किसको प्रोवाइड करनी है, अपने यूजर्स को। अब यूजर्स कौन होते हैं, यूजर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं वो बिजनेस के अंदर होते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमारे आउटसाइडर होते हैं। बिजनेस में कौन कौन होते हैं, हमारे ओनर, हमारी मैनेजमेंट और तीसरा हमारे एम्प्लॉयज।
देखो ओनर को पूरा हक होता है वो रिपोर्ट लेने का कि मेरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मैनेजमेंट को भी चाहिए है वो रिपोर्ट, क्यों? क्योंकि उसी रिपोर्ट पे वो क्या करता है, डिसाइड करता है मुझे कौन से स्टेप ऐसे लेने हैं जिससे मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकूं नेक्स्ट ईयर के लिए। और एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं कि उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब हमारे जो दूसरे यूजर्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में सबसे पहले हम लेते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं। बैंक हमें, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तभी हमें लोन देगा जब उसको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी कि भाई इनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वैसे है, ये हमारा जो हम इनको जो लोन दे रहे हैं वो हमें वापस कर सकेंगे कि नहीं। और दूसरे जो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जो होते हैं हम उनसे उधारी माल लेते हैं, उनसे गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं। अब वो क्रेडिट पे हमें तभी देगा जब हम उसको अपनी रिपोर्ट बताएंगे कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है अच्छी है, आप हमें उधार पे, हमें क्रेडिट पे सामान दे दो। और जो हमारे तीसरे होते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट चाहिए होती है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने इनकम पे टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमने कितना टैक्स उनको देना है। अब हमने सातों स्टेप्स कर लिए हैं। अब हम एक बार इन प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। जो 7 स्टेप्स हमने किए थे, I, M, R, C, S, A, C। सबसे हमने पहले क्या किया, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उनको मेजर किया मनी वैल्यू में। थर्ड स्टेप्स क्या किया, जो हमने ये पहला और सेकंड स्टेप हमने फॉलो किया था, उन सबको अपनी बुक में रिकॉर्ड किया। कौन सी बुक में? जर्नल में। अब हमारा था फोर्थ स्टेप, क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग कैसे किया था हमने 3 चीजें बनाई थी। हमने लेजर में इनको ट्रांसफर किया था, राइट। अब हमने जो फिफ्थ स्टेप फॉलो किया था, फिफ्थ स्टेप में क्या किया था, हमने समराइज किया था, 3 चीजें बनाई थी उसमें, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समराइज करने के लिए हमें ये 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब हमारा था 6th स्टेप, जिसमें हमने क्या किया था, एनालाइज किया था। एनालाइज किया था, इंटरप्रेट किया था और क्या बनाई थी, रिपोर्ट, कि हमारी प्रॉफिट क्या है, हमारा लॉस क्या है। अब हमने क्या किया था 7th स्टेप में क्या किया था, जितना भी हमने ये रिपोर्ट 6 स्टेप फॉलो किए थे प्रोसेस में से, उसमें हमने एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाई थी। और उस रिपोर्ट को हमने क्या करना है, उसके यूजर्स को अपने कम्युनिकेट रिपोर्ट करनी है। इसके साथ ही आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग खत्म हुआ। जब भी आपका क्वेश्चन मीनिंग का आए, एट्रीब्यूट्स का आए, प्रोसेस का आए, आपने ये सारा ही 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है हमारा। अब आके एक सिलेबस में वर्ड था बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंटिंग में हमने पता किया कि हमारे कितने स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, 7 स्टेप्स, जिसका था हमने कोड दिया हुआ था IMRCSAC, राइट। अब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में हम सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करते हैं। वो कौन से? IMRC, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, राइट। समझ आ गया कि बुक कीपिंग में हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग में हम 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब ये क्या है,
ये प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी। अब प्राइमरी है तो इसको कोई भी जूनियर क्लर्क हैंडल कर सकता है, कोई भी ये रिपोर्ट बना सकता है, क्योंकि ये बिजनेस में रूटीन वर्क है, जो डेली होता है रिकॉर्ड करना जो है वो रूटीन वर्क है, वो कोई भी जूनियर क्लर्क कर सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, सीए चाहिए होते हैं, या एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। क्यों एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे स्टेप्स हैं, जो 4 तो हमने बुक कीपिंग में किए, बाकी हमारे कितने बचते हैं 3, तो उन 3 स्टेप्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो इसको जूनियर क्लर्क कर सकते हैं, इसको सीनियर क्लर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। किसका पर्पस क्या है अकाउंटिंग को के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी काम करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन आते हैं, हम उनको क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए मेन पर्पस क्या है इसका बना अकाउंटिंग का, कि हम जो अपनी रिकॉर्डिंग करें, जो हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड करें, वो सिस्टमैटिकली करें। सेकेंड स्टेप आता है ascertainment of results। हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ascertainment ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है, क्या हमने प्रॉफिट लिया है या लॉस लिया है, या हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। थर्ड स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वो है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। जितने भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हमने अपना अकाउंटिंग में सिस्टमेटिकली जो 7 स्टेप्स हमने पीछे पढ़ाए हैं, वो उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए होंगे, तो व्हाट नेचुरल हमारी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगी। जिससे क्या होता है, जितने भी अगर सपोज मैनेजमेंट है उसने डिसीजन लेना है कि हमने लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर को हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका पर्पस क्या है, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।